प्रेमी सजनों, शकुंतला बद्दुआएं देती ही रोती ही चल दी, कह के चली गई कि एक दिन जब याद आऊंगी तड़फता हुआ मेरे पास आएगा और हो सकता है कि उस समय मैं आपको भूल जाऊं। पतिदेव, आपने मेरा दिल दुखाया है। गंधर्व विवाह की जिद मैंने नहीं बल्कि आपने की थी, और अगर आज आप ही मुझे भूल गए तो कोई रिश्ता नाता रहा ही नहीं। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। चली गई, एक जंगल में पहुंच गई, कोई जगह नहीं मिली, फिर कणव ऋषि के आश्रम पर वापस चली गई और सारी बात ऋषि जी को बता दी। ऋषि जी की आंखों में आंसू भर आए। अरे पगली, तू कितने कमजोर भाग्य की है। जब पैदा किया किसी ने तो तुझे छोड़ के चले गए। मैंने जैसे तैसे करके तुझे अपने आश्रम पर पाला। तूने यहाँ गंधर्व विवाह भी किया और आज तुझे तेरा पति नहीं पहचानता। वाह बदनसीब। कोई बात नहीं, तेरा तो ये पिता पालन, कहते हैं कि जो जन्म देने वाली माँ होती है उससे भी बड़ा दर्जा पालने वाली माँ का होता है। हाँ। बेटी, मुझे नहीं पता कि तेरे माता पिता कहाँ हैं, तेरा पति तुझे क्यों भूल गया, लेकिन तेरे इस बाप ने तुझे पाला पोसा है तो आज भी तू यहाँ रह सकती है। तेरे लिए मेरे दरवाजे, घर के द्वार हमेशा खुले हुए हैं। फिर से शकुंतला को अपने आश्रम पर रख लेते हैं। समय बीता, शकुंतला के गर्भ से एक बेटे ने जन्म लिया। उधर नहाती हुई जब शकुंतला की हाथ से वो अंगूठी गिरी थी, वो अंगूठी कुछ मछुआरों को मिल जाती है। वो मछुआरे राजा दुष्यंत के राज्य के ही थे। उन्होंने सोचा कि इस अंगूठी पर तो राजा साहब का नाम लिखा हुआ है, अगर इस अंगूठी को मैं राजा साहब तक पहुंचा दूंगा तो हो सकता है कि बहुत बड़ा इनाम दे। राजा के पास उस अंगूठी को लेकर के वो मछुआरे पहुंचते हैं। जब उस अंगूठी को राजा दुष्यंत ने देखा तो वो उड़ जाते हैं। ये मानो जैसे शरीर में प्राण ही ना रहे हो। याद आ गई सारी बात अंगूठी को देखते ही कि ये तो वही अंगूठी है जो गंधर्व विवाह करने के बाद मैंने शकुंतला को दी थी। और वो अभागन तो मेरे दरवाजे पे आई भी थी, गर्भ में मेरा बच्चा भी था और मैंने उसे धक्के देके निकाल दिया। मैं कितना बड़ा पापी हूँ। आज पछतावा हुआ राजा को और ढूंढने चल दिए कि मैं ढूंढूंगा शकुंतला को। ढूंढते ढूंढते सोचा कि हो सकता है कि शकुंतला वहीं मिले। कणव ऋषि के आश्रम की तरफ चले तो वहां एक 5-6 साल का छोटा सा बच्चा शेर के साथ खेल रहा था। जब शेर के साथ खेलता हुआ वो बच्चा देखा तो उसे अपनी गोदी में ले लिया और ये कहने लगे, बेटा किसके हो तुम, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तो बच्चे ने जवाब दिया कि मुझे अपने पिता के नाम का तो पता नहीं है, लेकिन माता मेरी शकुंतला है और हम ऋषि के आश्रम पर रहते हैं। जब इतनी बात सुनी तो राजा दुष्यंत ने अपनी छाती से लगा लिया और रो पड़े और कहने लगे, तुम मुझे अपनी माँ के पास लेके चल सकते हो? कि हाँ। और जब ऋषि के आश्रम में राजा दुष्यंत शकुंतला को मनाने के लिए, उसे लेने के लिए पहुंचे तो यहाँ की ये रागनी है, सिंगल रागनी तो यहाँ से आगे की इस किस्से में थी नहीं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि यहाँ से आगे की जो रागनी है उसे नरदेव भाई और मैं, हम दोनों मिलके सुना देते हैं। एक बार सुनिए जरा आगे की रागनी। सजनों, भावुकता के साथ मनोज चौधरी ने आपको बताया। और प्रेमी सजनों, यह सत्य है। देखो, आपने अकबर बीरबल का एक किस्सा सुना होगा। अकबर ने एक बकरी बीरबल को दे दी। 1 महीने बाद इसे खूब दाना पानी खिलाइयो, लेकिन इसका वजन इतना ही होना चाहिए। तो वो उसको खूब दाना पानी खिलावे, लेकिन भेड़िए के पास खड़ा कर दे तो वो बेचारी जितना खून बढ़े उतना ही कम हो जाए, उतना ही मिला। कहने का मतलब यह है, एक पतिव्रता औरत जो होती है, एक बात कहना चाहता हूं, युवा पीढ़ी और बुजुर्ग बैठे, मैं एक नहीं 1000 उदाहरण बता सकता हूं। यह देश भोगियों का देश नहीं है, यह देश योगियों का देश है। इसका मतलब नहीं समझ पाए हो तो समझो। यानी कि हम भोग विलासता में हमारे पूर्वज बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे। पति पत्नी को
ऐसा नहीं है कि वो कोई भोग का साधन हो। पत्नी पति के लिए देवता है और पति पत्नी के लिए देवता है, पांचवां देवता माना गया है। ये वेद कहता है, मैं नहीं कहता। आज शकुंतला अपने बच्चे को, प्रेमी सज्जनों, मैंने अभी संतान के ऊपर भी चर्चा करी थी। अगर दोनों पति पत्नी ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी है तो पहली संतान निश्चित 100% बहुत ताकतवर और बुद्धिजीवी होगी। लेकिन यहां भी लिखा है ऋषि ने कि 10 संतान से ज्यादा पैदा करोगे तो 11वां जो बच्चा होगा वो मंद बुद्धि होगा। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं तो प्रमाणिक बात कह रहा हूं। एक बेटा जन्मा शेरनी ने, जिसका नाम क्या था? शकुंतला और दुष्यंत के बेटे का क्या नाम था? भारत। जिसके नाम पे इस देश का नाम भारत पड़ा, नहीं तो इस देश का भारत से नाम पहले था आर्यव्रत। पंडित जी जब मंत्र बोलता है तो कहता है ना, जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यव्रते, बोलता होगा, आप सुनते होंगे। पर आजकल समाज में ना एक और विडंबना है कि पंडित जी चाहे मंत्र पढ़ रहा हो चाहे गाली दे रहा हो, यूं कहे दादा जल्दी कर, डीजे बजेगा 5 घंटे कोई दिक्कत नहीं, और पंडित जी जब मंत्र बोल रहा है, ज्ञान की बातें कर रहा है, जब यूं कहे जल्दी कर, थोड़ा सा जल्दी कर, जो काम नहीं होना चाहिए। तो साथियों, आज जब दुष्यंत को इस बात का पता चला और भावुक हो गया कि उसकी गलती नहीं, तूने उसे अपनाया था, तूने हाथ बढ़ाया था, और उस शकुंतला को तू भूल गया, पहुंच गया खोजते खोजते। और जैसे ही उस बच्चे को देखा, किसको? भरत को। किसके साथ खेल रहा है? शेरों के साथ। किसके साथ खेल रहा है? शेरों के साथ। जितना डर सांप को लगता है उतना ही हमें लगता है, जितना हमें लगता है सांप को भी उतना ही लगता है। और इसका एक उदाहरण बता सकता हूं। एक 14 साल का बच्चा था जिसका नाम था पृथ्वी सिंह, 14.5 साल का, जिसने औरंगजेब बादशाह के शेर को दिल्ली में मार दिया था लड़ाई लड़के। ये काल्पनिक घटना नहीं है, वास्तविक घटना है। चाहो मैं उसका इतिहास भी आपको सुना सकता हूं। ऐसे ही ये भरत भी, राजा दुष्यंत और शकुंतला का बेटा, शेरों से खेलता था। जब सामने शकुंतला दिखाई दी, भावुक हो गया। और ऐसा नहीं है कि शकुंतला ने भी राजा को यह कह दिया कि तू तो मुझे भूल गया था। प्रेमी सज्जनों, गलती इंसान से हो जाया करती है। हम और आप सब गलती के पुतले हैं। आज जब पति पत्नी आमने सामने हुए, गिले शिकवे दूर होने लगे, राजा भी ये सोचने लगा, रे परमात्मा, मैं कैसे न्याय कर पाऊंगा, मैं अपनी पत्नी को भूल गया। तो ये सारे भेद इस रागनी में खोलने की कोशिश करेंगे। सुनिएगा जनाब। शकुंतला, आप, यह सच है कि मैं तेरा गुनहगार हूं, और यह भी सच है कि तू एक पतिव्रता नार है। और तीसरी बात यह भी सच है कि ये जो छोटी सी जंग चली, ये जो अनसुनी कहानी हुई, इस कहानी में तेरी जीत हुई और तेरा पतिदेव हार गया। ब्याही, हे पतिदेव, जीत और हार के लिए यह कोई खेल नहीं था, बहुत गहरा रिश्ता था। आपने मुझे सबके सामने बेइज्जत करके धक्के मार के भगा दिया था। मैं तो वहां से चली आई और आपने उस समय भगाया था जिस समय मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। फिर अब मेरे पास यहाँ क्या लेने के लिए आए हो? क्या करने के लिए आए हो? मेरा क्रोध तो कहता है कि जैसे आपने मुझे धक्के मार के निकाला था, मैं भी आपको वैसे ही निकाल दूं। लेकिन मैं ऐसा करूंगी नहीं, क्योंकि मैं एक भारतीय नारी हूं। मेरे पिता ने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं। आइए बैठिए और कहें, क्या कहना चाहते हैं? जो व्यक्ति अपनी की हुई गलती को स्वीकार कर ले, वो भी महान होया करता है। बेवकूफ तो वो होता है जो गलती भी करे और फिर यूं कहते मन करी कोई ना। दे, पेट भर के ताने दे। इन तानों को सुनने के लिए तेरे पास आया हूं। तेरे साथ
मेरे जीवन के साथ जो खिलवाड़ किया है उसका पश्चाताप करने के लिए तेरे पास आया हूं। और हे प्रिय, अंततः बात यह है कि तुम्हें सह सम्मान जो बेइज्जती मिली है उससे दूर करने के लिए और रंग महलों की रानी बनाने के लिए, तुम अपने साथ ले चलने के लिए तेरे पास आया। नहीं नहीं महाराज, मुझे ना ले चलें। कहीं ऐसा ना हो कि आप राजा हैं, वो आपकी और भी रानियां होंगी। मैं अपनी बेइज्जती तो बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन जब हमारे साथ ये छोटा सा बच्चा चलेगा और आपकी रानियां कहेंगी कि किसका पाप लेके आए हो, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आप चले जाइए। मेरी रानियों में तो एक तुम भी हो, तुम भी रानी हो। मैं उस दिन भी दर्जा। रानी थी, मैं उस दिन भी रानी थी महाराज, जब मैंने बार बार आपको अपनी सफाई दी थी। खैर, आपका भी कोई कसूर नहीं है, समय का चक्र था और मेरे ही शीश पर आ बैठा। ये तो मैं भी जानती हूँ कि समय समय के खेल हैं और समय समय की बात, किसी समय के दिन बड़े तो किसी समय की रात। ठीक है, मन हद ते ज्यादा करी दरबारों में, मन हद ते ज्यादा दरबारों में, और करी बेइज्जती नारे तेरी। और मैं अभी यही कहूंगी, अरे मेरे कर्म का भोग रोग कुछ ना गलती भरतार तेरी, ना गलती भरतार तेरी। हद ते ज्यादा दरबार में, हद ते ज्यादा दरबार में, करी बेइज्जती नार तेरी। मेरे कर्म का भोग रोग कुछ ना गलती भरतार तेरी, ना गलती भरतार तेरी। मुझ पापी ने दरबारा ने, तू मुझ पापी ने दरबारा से, अरे दे धक्के कड़वाई। इन बातों की शकुंतला तुझे देती नहीं बुराई, देती नहीं बुराई। और मेरे कारण तू इस दुनिया में, मेरे कारण इस दुनिया में भरती फिरे तवाई। होनी आगे पेश चले ना, लाख करो चतुराई, लाख करो चतुराई। किसे भोलेपन की बात करे, किसे भोलेपन की बात करे, किसे भोलेपन की बात करे, मुझे कई शराफत मार तेरी। शकुंतला ने इस ढंग की रे बात लगे बेकार तेरी, बात लगे बेकार तेरी। हद से ज्यादा दरबारा में, हद से ज्यादा दरबारा में, करी बेइज्जती नार तेरी। मेरे कर्म का भोग रोग कुछ ना गलती भरतार तेरी, ना गलती भरतार तेरी। इस ऐतिहासिक दो चश्मी रागनी पर प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, कुछ इतिहास ऐसे होते हैं जो काल्पनिक होते हैं, जो घटना घटी नहीं, कल्पना की जाती है। और कुछ इतिहास ऐसे होते हैं जो वास्तविक हैं। और शकुंतला और दुष्यंत का इतिहास कोई काल्पनिक नहीं है, ये वास्तविक है। आज राजा पछतावा कर रहा है ऐसी मार्मिक धार्मिक रागनी पर, अपनी देश सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई रागनी पर। आदरणीय श्री शेर सिंह सरपंच साहब बोचड़िया पहले भी 500 रुपए दिए थे और फिर से 500 रुपए से सम्मान किया है। सरपंच साहब का धन्यवाद। श्री लालचंद फोरमैन साहब
आपकी तरफ से भी 50 रुपए दिए गए। बहुत बहुत धन्यवाद। हे पतिदेव, जब ये भरत और बच्चों को अपने अपने पिताओं के साथ खेलता देखता था तो मुझे पूछता था कि मेरे पिता कौन है, कहाँ है, वो मुझे प्यार क्यों नहीं करते हैं। इसे माँ का प्यार तो मिला परंतु पिता का प्यार नहीं मिला। आप इसे जी भर के लाड़ लड़ाइए, मैं आपकी सारी गलतियों को माफ कर दूंगी। शकुंतला, अगर मुझे पछतावा नहीं होता और तेरे प्रति मेरा लगाव, प्यार और स्नेह नहीं होता तो क्या मैं मारे अपनी गद्दी को छोड़ के तुझे ढूंढता ढूंढता यहां तक पहुंच पाता? ये मेरा सौभाग्य है। मैंने जब इस बच्चे को देखा तभी ये मेरी अंतरात्मा कहने लगी थी ये किसी बलशाली और किसी भाग्यवान मां का बेटा है, ये किसी पतिव्रता स्त्री का बेटा है। और आज इसे देख करके जितनी खुशी मेरे दिल में है शायद मैं उसे बयां नहीं कर सकता। ए छत्राणी, ए वीरांगना, ए देवी, तूने जिस प्रकार का बहादुर वीर बेटा पैदा किया है ऐसे भारत पे मैं घमंड करता हूं, बहुत स्नेह करता हूं, लेकिन मैं एक अचंभे की बात जरूर करता हूं अपने दिल में। कहिए। मैं इतना बड़ा साम्राज्य का मालिक होने के बावजूद भी एक गलती कैसे कर गया, ये मेरी समझ से बाहर है। मैं जानती हूँ। सुनिएगा जरा। आप नहीं जानते, मैं जानती हूँ। मुझे भी बड़ा अचंभा हुआ था जब आपने मेरा अपमान किया था, लेकिन आज समझ में आया है कि आप मुझे क्यों भूल गए थे, वो भी बता दूंगी। आदरणीय राव रतन सिंह जी बोचड़िया, राव साहब श्री रतन सिंह जी बोचड़िया 500 रुपए से अपने बच्चों को मान सम्मान करते हैं। धन्यवाद। इस दुष्यंत को शकुंतला एक बहम गात में वारी। क्या संशय की बात पिया, मुझे खोल सुना दो सारी। खोल सुना दो सारी। तुझे शादी करके भूल गया, तुझे शादी करके भूल गया, क्यों बात समझ नहीं आ रही। तेरी याद में मगन एक दिन होगी प्राणों प्यारी, होगी प्राणों प्यारी। मेरी याद में मगन हुई जब, मेरी याद में मगन हुई जब, तू तो मेरी याद में मगन हुई जब थी दुनिया रंगदार तेरी। यार रही ना पार नार, फिर होगी धारो धार तेरी, होगी धारो धार तेरी। मन हद से ज्यादा दरबारों में तेरी बेइज्जती नार तेरी। मेरे कर्म का भोग रोग कुछ ना गलती भरतार तेरी, ना गलती भरतार तेरी। से बीच धार में बही फिरे से गोरी। बताऊं? बताइए। दुर्वासा ऋषि घर पे आए, गए काट पतंग की डोरी, काट पतंग की डोरी। उन्हें कैसे काटी डोर पतंग की, कैसे काटी डोर पतंग की, और कर कैसी ना जोरी। एक दिन जागा भूल मगन तू, याद में जिसकी होरी, याद में जिसकी होरी। मैं समझ गया इस कारण से, मैं समझ गया इस कारण से परी, समझ गया इस कारण से परी,
हुई जगत में हार तेरी। वचन ऋषि का नाम मिटना चाहे मदद करे संसार तेरी। मदद करे संसार तेरी। से ज्यादा दरबारों में बेइज्जती नार तेरी। मेरे कर्म का भोग रोग कुछ ना गलती भरतार तेरी। ना गलती भरतार तेरी। मेरी माताओं बहनों, इस कहानी से, इस रागनी से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। देखो, बात अच्छी लगे तो समर्थन करना, ताली बजा देना, मैं समझ लूंगा मैं सही कह रहा हूं। सुनने के बाद गलत कहूं तो कोई इशारा मत करना, मैं समझ लूंगा मैंने गलती कर दी है। लेकिन मैं कहूंगा 100 की 100 तोड़ की बात। आज के जमाने में और पहले जमाने में कितना बड़ा फर्क है दादा। आज किसी लड़की को कोई 1 साल की तो 2 साल की तो बात ही छोड़ दो, 1 महीने अगर बटे हुई कहते मैं तने राखूं कोई ना, तो कोर्ट कचहरी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। और सारा तलाक वलाक या पंचायत करके यूं कि तू इतने पैसे दे दे और तू अपने घर आ रहा, हूं अपने घर आ रही, इसी तीसी और योर खत्म मामला। यानी कि 7 पीढ़ी का संबंध 7 सेकंड में लोग समाप्त कर रहे हैं। लेकिन देखिएगा इतिहासों को पढ़ के, वो शकुंतला इतनी बेइज्जती सहन करने के बावजूद भी जो संतान गर्भ में पल रही थी, माताओं ध्यान से सुनिएगा, जो गर्भवती माता बहनें हों, उन्हें जब भी बच्चा गर्भ में हो ज्यादातर भगवान का स्मरण करना चाहिए। परमपिता परमेश्वर का मुख्य नाम है ओम। सुबह सुबह आरती गाते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? ओम जय जगदीश, यही तो आता है, कुछ और आता है? उस परमपिता परमेश्वर के गौणिक नाम तो करोड़ों अरबों हैं, लेकिन मुख्य नाम है ओम। माताओं को, गर्भवती माताओं को ओम का स्मरण करना चाहिए। गर्भवती माताओं को अलग सवेरे महापुरुषों के फोटो देखने चाहिए। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। मैं तो बड़ा खुश हुआ जब चंद्रशेखर आजाद के नाम पर यहाँ गेट बन रहा था, तो मैंने समझ लिया देशभक्त गांव है। मैं बुचड़िया की धरती को नमन करता हूं। तो आप सरदार भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की मां बनिएगा, जिन्होंने ऐसी वीर संतान पैदा की। परंतु सजनों, आज मैं बता रहा था, रिश्ते 7 सेकंड में टूट जाते हैं जो 7 पीढ़ी के होते हैं। शकुंतला ने हिम्मत नहीं हारी। वो ऋषि के शराप के कारण मगन बैठी थी अपने पति के याद में। अभी आपको बताया, ऋषि क्रोधी था, दुर्वासा आप जानते हो, श्राप दे दिया। फिर भी विचलित नहीं हुई। लेकिन एक शिक्षा मिलती है औरत को। आज जब घर से निकलती है ना, हजारों करोड़ों के गहने पहन करके, वो करके नहीं। औरत को अगर श्रृंगार करना चाहिए सजनों, तो वो अपने पति को खुश करने के लिए करना चाहिए, ना कि दुनिया को दिखाने के लिए। दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, अपना पति परमेश्वर के बराबर हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है। और पति को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि वो भी इस रागनी से एक और शिक्षा मिलती है। चाहे घर में तो कुछ भी हो जाए, कहते हैं ना धोती भीतर सब नंगे होते हैं। घर में तो चाहे पत्नी पति को पीट ले, चाहे पत्नी पति को पीट ले, पर बाहर पति को भी इतनी मान मर्यादा और पत्नी को भी रखना चाहिए कि कोई भी बाहर किसी की बेइज्जती ना करे, चाहे अपने घर में कुछ भी कर ले, घर के अंदर कोई दिक्कत करे। ये जो शकुंतला की बेइज्जती की, उसका पछतावा करते करते रोने लग गया था राजा। आइएगा सजनों, अंतिम कली में क्या लिखा भला? हे पतिदेव, ना तो इसमें आपकी कोई गलती है और ना ही मेरी कोई गलती है। ये तो मेरे कर्मों का भोग है जो मुझे भोगना पड़ा। खैर, देर आए दुरुस्त आए। एक बार दुर्वासा ऋषि आए थे और मैं आपकी यादों में खोई हुई थी। और ऐसा नहीं है कि मैं आदर सत्कार करना जानती नहीं, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया था। मुझे आपकी यादों में मैं इतनी मग्न हो गई थी कि ऋषि दुर्वासा का आदर सत्कार करना भूल गई थी। और उन्होंने क्रोध में आकर के मुझे श्राप दिया था कि तू जिसकी यादों में खो रही है वो एक दिन तुझे भूल जाएगा। इसीलिए इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है। मैं आपसे नाराज हुई, उसके लिए मैं भी माफी चाहती हूँ।
नहीं शकुंतला, तेरी नाराजगी जायज है, लेकिन मैं अपने किए का पछतावा तो जिंदगी भर करूंगा और इसको कभी भुला नहीं सकता। परंतु तूने जो संतान मुझे दी है, हे शेरनी, जो शेर मुझे दिया है, इसके लिए ये भारतवर्ष तुझे सदा याद रखेगा। सुनिएगा सजनों, सत्कार ऋषि का करती आज, सत्कार ऋषि का करती आज, होती नार वीरान नहीं। मन राम कसम भरतार ऋषि का करया जरा सा ध्यान नहीं, करया जरा सा ध्यान नहीं। वहां नारायण नाराज रहे। कहां? एक और ज्ञान की बात आ रही है, खोलूंगा आपके बीच में। वहां नारायण नाराज रहे, जिसे धर्म में आदर मान नहीं। लड्डन सिंह राज बल जग में बिना गुरु के ज्ञान नहीं, बिना गुरु के ज्ञान नहीं। जान गुरु का गा जग में, तू जान गुरु का गा जग में, हो नैया भवत पार तेरी। बस अब बहुत ज्यादा पागलपन में आप भी ना आइए। वैसे ही हम इतने वर्षों एक दूसरे से दूर रहे हैं, अब जल्दी से ज्ञान मुझे गुरु का गा जग में, ज्ञान गुरु का गा जग में, हो नैया भवत पार तेरी। अब पागलपन में मत आवे, अब पागलपन में मत आवे, ना समय करे इंतजार तेरी।